एवरीवन, द जीएस रूम चैनल में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग जो नॉर्थ इंडिया की जितने भी माउंटेन्स और हिल्स हैं उन्हें देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बनते रहते हैं जो मैं बाद में कराऊंगा। पहले स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग हिमालय की बात करते हैं तो हमारे मन में आना चाहिए यार हिमालय बना कैसे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहीं भी पढ़ते होंगे तो आपको मोटा मोटा बता दिया जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज हम लोग एक्चुअल समझते हैं उसका रीज़न क्या था। देखो, जो अपनी अर्थ है आज के टाइम पे कुछ इस तरीके की दिखती है, पर क्या स्टार्टिंग में ऐसी थी? नहीं। जब अर्थ बनी सिर्फ एक टुकड़ा था इस तरीके का, जिसको हम लोग पैंजिया बोलते थे। फिर धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी चालू हुई, जिससे प्लेटों का संचलन चालू हुआ और प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने लगी। तो पहले पैंजिया था, फिर पैंजिया के दो भाग हुए, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। ये दो पार्ट हुए जिसमें से उत्तर और दक्षिण क्रम में प्लेटें चलने लगी थी। ठीक, फिर उसके बाद फॉर्मेशन होता है तो कुछ यूरोप बन जाता, एशिया बन जाता, नॉर्थ अमेरिका हो जाता, साउथ अमेरिका हो जाता, अफ्रीका हो जाता, इंडिया हो जाता। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग बेसिकली 100 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो कॉन्टिनेंट दिखते हैं वो पार्ट अलग हो गए। लेकिन आप ये गौर किया होगा, ये वाला जो हिस्सा था ये ऑलरेडी पहले से यहाँ था। लेकिन आपने अगर एशिया का मैप देखा होगा तो कुछ इस तरीके का है, स्टार्टिंग से एशिया होता है, फिर ऐसा इंडिया यहाँ पर दिखता है, लेकिन यहाँ पर इंडिया नहीं दिख रहा। मीन्स जो इंडिया एक्चुअल आज हम लोग देख रहे हैं मैप पे, वो यहाँ पर नहीं था। कहाँ था? वो अफ्रीका के इस वाले पार्ट से अटैच था, जहाँ से इसका प्लेट संचलन हुआ, यहाँ आया, यहाँ आया और फिर लास्ट में यहाँ पर फिट हो गया। तो आज की जो हम लोग सिचुएशन देखते हैं कुछ इस तरीके के, इंडिया यहाँ पर है, एशिया में है, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अफ्रीका। तो जब ये वाला हिस्सा यहाँ से ऐसे आया तो और जब यहाँ पर फिट हुआ तो यहाँ पर कुछ सेडिमेंट्स थे। तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब आपस में टकराई तो ये सेडिमेंट ऊपर उठने लगे, जिससे हिमालय का निर्माण हो गया कुछ इस तरीके से। दो समझते हैं। ये एक प्लेट आ रही है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और एक है यूरेशियन प्लेट जो ऑलरेडी पहले से। जब भी प्लेट ऐसे आती है तो सबडक्ट होती है, सबडक्ट होना, सबडक्ट हो गई तो जो बीच में तेजस सागर था उसके जो सेडिमेंट्स थे वो ऊपर को उठने लगे, ऊपर को उठने लगे। देखो इसको इस तरीके से समझते हैं, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ठीक, और बीच में इस तरीके से एक तेथिस सागर है, इसको तेथिस बोल दिया, ठीक। ये दो प्लेटें हो गई। अब ये एक दूसरे की ओर बढ़ेंगी, एक दूसरे की ओर बढ़ेंगी, ठीक। तो इसके जो सेडिमेंट्स होंगे वो फोल्ड होने लगेंगे इस तरीके से, इस तरीके से फोल्ड होने लगेंगे। तो इस तरीके से कुछ हिमालय का निर्माण हुआ। तो अब इसमें याद क्या रखना है, ये तो देखो बेसिक था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता दिया, जनरल नॉलेज के लिए। क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द आंसर नहीं बनते, क्वेश्चन क्या बनते हैं वो बताते हैं। जो हिमालय है ये कैसा है? ये नवीन, ठीक, पहला पॉइंट। अगला, ये फोल्ड माउंटेन है, अभी मैंने बताया किस तरीके से फोल्ड हुए, तो ये फोल्ड माउंटेन। तीसरा, ये सतत है, इनकी हाइट अभी भी बढ़ रही, क्यों? क्योंकि अभी भी जो प्लेट है वो एक दूसरे में सब्डक्ट हो रही हैं, जिससे हाइट इनकी इंक्रीज होती जा रही, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट, पहला नवीन, दूसरा फोल्ड, तीसरा सतत। होप आपको समझ आ गया होगा। अब अपन डायरेक्ट जम करते हैं, हिमालय के बारे में समझते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो हिमालय को देखते हैं तो हाँ, तो हिमालय देखते हैं। हिमालय को बेसिकली 4 पार्ट में बांटा गया। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेट हिमालय, तीसरा लेसर एंड लास्ट वन इज शिवालिक, ठीक। अब देखो याद करने का तरीका, मान लो ये वाला मेन हिमालय, ग्रेट हिमालय जो है एकदम सतत है। आपने सीरीज देखी होगी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट नॉर्थ ईस्ट तक जा रहा है, कहीं भी टुकड़े नहीं है। ये पूरी एक श्रेणी है ग्रेट हिमालय की, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी, जिसमें बहुत सारी माउंट एवरेस्ट वगैरह भी हैं, ठीक। तो याद क्या करना, ट्रांस मतलब होता पार, तो इसके जो पार हो गया वो ट्रांस हिमालय में आ जाएगा, ठीक। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर, शिवालिक। याद करने का बेसिकली तरीका, सबसे पहला ट्रांस, फिर है अगला ग्रेट, फिर लेसर एंड लास्ट वन है शिवालिक। ये इंपॉर्टेंट है, क्रम पूछा जाता है, इसलिए बार बार इसको याद करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, जो महत्वपूर्ण रेंज है उनको देखते हैं, ठीक।
देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में क्या क्या पढ़ना है? देखो एक काराकोरम पढ़ना, ठीक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 रट्टा मार लो। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और लास्ट में एक है कैलाश पर्वत, ठीक। ये 4 याद करना है, ज़्यादा नहीं याद करना। ट्रांस हिमालय में सिर्फ 4 याद करना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड लास्ट में कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड लास्ट में कैलाश। यहीं पर एक इसकी हाईएस्ट पीक है जिसको बोलते हैं K2 या गॉडविन ऑस्टेन, ठीक। तो अगर आपसे डिटेल में क्वेश्चन कभी पूछेगा तो ये पूछेगा K2 किस श्रेणी का भाग है, तो आपको याद रखना काराकोरम। स्टार्टिंग किससे होती है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड लास्ट वन इज कैलाश पर्वत, ठीक। होप आपको याद हो गया होगा। अब अगला है एक पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक। पीर पंजाल श्रेणी, और यहाँ पर एक मानसरोवर झील है। ये इस तरीके से याद नहीं होगी, इसको दूसरे मैप से याद करते हैं। देखो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और लास्ट में कैलाश। अब बात करते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय ये सतत है, ग्रेट हिमालय सतत जा रहा है एकदम परफेक्टली। इसमें क्या याद रखना? नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक। नंदा देवी रट्टा मान लो। फिर एक है माउंट एवरेस्ट, बहुत सुना होगा, ये नेपाल में है। लेकिन जो कंचनजंगा है ये हाईएस्ट इन इंडिया। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम, ठीक, सिक्किम। अब देखो कुछ ज़्यादा हो गई तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं मैप पे। देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा एक यहाँ पर है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। फिर उसके बाद क्या यहाँ पर कुछ पढ़ा है? उत्तराखंड के पास नंदा देवी, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट और यहाँ पर कंचनजंगा। होप आपको याद हो गया। अब एक बार प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब इनकी जल्दी जल्दी नाम लिखो। आप भी जब इस तरीके से बना लेंगे ना 100% चीज़ें याद हो जाएंगी। पहली क्या है? काराकोरम, ठीक, काराकोरम, लद्दाख, ये क्रम बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लास्ट वन क्या थी? कैलाश। और यहाँ पर अपन लोगों ने कुछ पढ़ा, हाँ, नंदा देवी। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट सभी को याद रहता। और ये जो है इंपॉर्टेंट कंचनजंगा। कंचनजंगा ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ठीक। कंचनजंगा किसका है? ग्रेट हिमालय का। जो ये हम लोगों ने पढ़ाई ये तीनों ग्रेट हिमालय का भाग है। और जो ये 4 है ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है लेसर हिमालय, ठीक। तो लेसर में क्या पढ़ना अपन को? लेसर में पढ़ना है पहले पीर पंजाल एंड धौलाधार। पीर पंजाल एंड धौलाधार, पीर पंजाल एंड धौलाधार किसका पार्ट है? ये दोनों लेसर हिमालय का। डन। फिर से प्रैक्टिस करते हैं। क्या पढ़ा अभी? यहाँ पे अपन ने कुछ देखा, हाँ, पीर पंजाल, और यहाँ पर धौलाधार। ये तो नहीं बोलेगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश। यहाँ पर नंदा देवी, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट और ये पर था कंचनजंगा। होप इतना आपको याद हो गया। आप जब बार बार इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना आपको भी ऐसे ही याद हो जाएंगी चीज़ें। इनका और कोई अदर ऑप्शन नहीं है और ना कोई एलिमिनेटर है, डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतने अच्छे से रट्टा मार लोगे। और यकीन मानो जब ये रेंजेस आ जाती है ना तो दिमाग घूम जाता है कि यार ये नॉर्थ ईस्ट साइड लेके जाए या जम्मू कश्मीर साइड लेके जाए। तो इस तरीके से जब याद कर लोगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब अपन कुछ नॉर्थ ईस्ट की देख लेते हैं, ये कवर हो गई हैं। अब देखो नॉर्थ ईस्ट में याद रखना यहाँ पर एक टाइगर हिल्स, कहाँ पर है? ये देखो इस तरीके से ही पश्चिम बंगाल का बॉर्डर लगता है और यहाँ से असम। टाइगर हिल्स याद रखना, ठीक, टाइगर हिल्स। अब यहाँ पर देखो ये है गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। ये एकदम क्रम से याद रखो, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। और ऊपर जो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में डाफला मेरी अबोर मिसमी, डाफला मेरी अबोर मिसमी, डाफला मेरी अबोर मिसमी, डाफला मेरी अबोर मिसमी।
प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ, ऊपर एक नामचा वर्बा भी है। नॉर्थ ईस्ट की पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 और ये लास्ट में। अब इनका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले डाफला, मेरी, अबोर एंड लास्ट में मिसमी। और ये तो नहीं बोली ऊपर वाली, नामचा वर्बा। नामचा वर्बा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, नामचा वर्बा किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश। और ये तो याद ही होगी, डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी क्रम से। कहीं यहाँ वाली तो नहीं भूल गए। यहाँ पर थी गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। ठीक इस तरीके से ब्लैंक मैप में आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी और आसानी से समझ आ जाएंगी। आगे देखते हैं, कुछ छूटते नहीं रहा। देखो ये बरेल है और ये सारामाटी, हाँ ये पटकाई बूम इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। यहाँ पर है, यहाँ पर है पटकाई बूम, इस जगह पे। पटकाई बूम बेसिकली अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड और असम बॉर्डर के आसपास है। ठीक इस जगह पे पटकाई बूम एक है, पटकाई बूम। बोल तो नहीं गए। चलो अब पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो लास्ट में एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड लास्ट में कैलाश। ये किसके पार्ट हो गए? ये पार्ट हो गए ट्रांस हिमालय के। अब आगे देखते हैं। एक यहाँ पर देखा नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर देखा माउंट एवरेस्ट और यहाँ पर देखा कंचनजंगा। ठीक, अब ये पार्ट हो गए ग्रेट हिमालय के। अब आगे देखिए कुछ, हाँ यहाँ पर एक श्रेणी देखिए, यहाँ पर एक श्रेणी देखिए और यहाँ पर नाम क्या है? पीर पंजाल, धौलाधार। ये किसके भाग हो गए? लेसर के। और इसके बाद लास्ट में एक शिवालिक श्रेणी जाती है, वो सीधी चली जाती है, उसमें कोई भी रेंज नहीं, वो सीधी एक शिवालिक है। बेसिकली वो जो निचले हिस्से है, जो हिमालय से टूटता है उनके पार्ट से वो शिवालिक बनी है। ठीक, बहुत ऊंची नहीं है, बहुत मिनिमम हाइट है, इसलिए उसको इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बस ये याद रखना क्रम, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड लास्ट वन इज शिवालिक। होप आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। यहाँ तो नहीं बोले, यहाँ पर कुछ था कंचनजंगा, और हाँ यहाँ पर डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, नामचा वर्बा, गारो खासी जयंती और यहाँ पर पटकाई बूम। ठीक, होप आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? अभी हमने कैलाश पर्वत देखा इस तरीके से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश। तो कैलाश किस क्षेत्र में आता है? चीन वाले पार्ट में आ रहा था। क्या उत्तराखंड में है? नहीं। क्या नेपाल में है? नहीं। क्या सिक्किम में है? बहुत दूर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? तिब्बत। तिब्बत के पठार में है कैलाश पर्वत। ठीक, अगला है, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखो अभी अपन ने हिमालय का नंदा देवी जो पर्वत देखा उत्तराखंड में देखा, तो क्या ये पार्ट होगा? नहीं। उसने पूछा हिस्सा नहीं है। क्या सिक्किम में? हाँ सिक्किम में कंचनजंगा देखा, ये भी नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश? हाँ हिमाचल प्रदेश में कुछ कुछ श्रेणियाँ हैं। उत्तर प्रदेश? क्या उत्तर प्रदेश में हिमालय कोई भाग है? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, फिर अगला पूछता पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। अभी अपन ने पीर पंजाल श्रेणी देखी, कुछ इस जगह पे थी पीर पंजाल, कुछ इस जगह पे थी पीर पंजाल एंड धौलाधार। देखते हैं क्या पीर पंजाल अरुणाचल प्रदेश में? नहीं भाई, अरुणाचल प्रदेश तो नॉर्थ में हो गया। क्या पंजाब में? नहीं। क्या उत्तराखंड में? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। ये किसका पार्ट है? लेसर हिमालय का पार्ट है, पीर पंजाल श्रेणी। अगला है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। बेसिकली उत्तर से दक्षिण क्रम बताना। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक तो बहुत नीचे है, तो वो लास्ट में पहुंच जाएगी। सबसे पहले क्या लगा है? काराकोरम। काराकोरम का C, फिर लद्दाख A एंड D, CAD, ये सब गलत। आंसर क्या हो जाएगा? CADB। अब देखो सेम क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्या पूछा? अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर
एंड धौलाधर, लद्दाख और काराकोरम। लेकिन उसने पूछा है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए बताइए। दक्षिण से उत्तर की ओर, नीचे से बताना आप। अभी पिछले क्वेश्चन में था उत्तर से दक्षिण, तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक। तो अपन ने पढ़ रखे हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो उन्हीं तीनों को पहले सेट कर देते हैं। जास्कर से उठाते हैं, जास्कर के बाद लद्दाख आएगी, लद्दाख के बाद काराकोरम। 1 3 4, 1 3 4 जिस सीरीज में उसको पकड़ लेना। 1 3 4, इसमें इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4। धौलाधर अभी अपन ने पढ़ा, पीर पंजाल और धौलाधर नीचे साइड है, ठीक। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? अभी अपन ने पढ़ा 4 पार्ट है, पहले को ट्रांस, दूसरे को ग्रेट, तीसरे को लेसर एंड चौथे को शिवालिक। वही उसने पूछा है बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, ठीक। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? अब देखो, क्या हमने पश्चिमी घाट में पढ़ा उसे? नहीं। क्या सतपुड़ा हमने भी पढ़ा? नहीं। क्या अरावली पढ़ा हमने? नहीं। क्या पढ़ा? हिमालय। हिमालय का चौथा भाग है या बाहरी भाग है जिसको शिवालिक बोलते हैं। डन। सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखो, ये थोड़ा टफ एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक। देखते हैं, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? ये पूछ रहा है अगर वहाँ जहाँ भी आज के टाइम पे हिमालय है, अगर वो ना होता तो भारत पर जो भौगोलिक प्रभाव होता क्या पड़ता? तो एक बार आराम से पढ़ते हैं सुकून से। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। अब देखो, साइबेरिया आपको पता होना चाहिए कहाँ है। मैप पे चलते हैं बड़े वाले। देखो, ये है साइबेरिया रीजन, ठीक। अब यहाँ से हवाएं चलती हैं इस तरीके से, शीत। क्यों शीत? क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जमी है टोटल। तो अब यहाँ पर, यहाँ हिमालय तो कुछ ना कुछ शीत लहरों को रोक लेता है यहाँ से आने से, ठीक। वही पूछा है, तो स्टेटमेंट सही है फिर, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता अगर हिमालय न होता। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। उसका कहने का आसान भाषा मतलब ये, अगर हिमालय न होता तो सिंधु और गंगा का मैदान में जलोढ़ मृदा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब हिमालय नहीं हो तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भी नहीं होती। ये दोनों तो हिमालय से ही निकलती हैं। इनकी सहायक नदियाँ भी बहुत सारी हिमालय से निकलती हैं, जिससे एक जलोढ़ मृदा से मैदान बन रहा है। तो ये भी सही है, अगर हिमालय नहीं होता तो सिंधु और गंगा नदी भी नहीं होती। फिर बोलता मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे नदी नहीं है, हवा नहीं है, तो जो जो मानसून होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि मानसून इन्हीं पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से तीनों सही हो जाएंगे। देखो, कुछ कठिन चीज़ें नहीं थी, बस समझ का फ़र्क था। अगला क्वेश्चन ये भी टफ है। हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम है। जब हमने रिवर तकराई थी उसमें बताई थी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत हैं, 12 महीने बहती हैं। तो वही बोल रहा है हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम है। बिल्कुल सही बात है। हिमालय की ऊंची श्रेणियाँ सदा हिमाच्छादित रहती हैं। जब हमने बताया था सतत वाहिनी क्यों रहती हैं, ये भी बताया था क्योंकि ऊपर ग्लेशियर रहता है, वो पिघलता तो होता है, तो ये एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं। जो अब कथन है वो कारण से संतुष्ट होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये नहीं होगा। ए गलत है, आर सही, ऐसा तो है नहीं, हमने दोनों सही किए। ए सही लेकिन आर गलत, ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तभी बताया था कि हिमालय की हाइट अभी भी बढ़ रही है, ये सही हो गया। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, ये भी बताया था क्यों हाइट बढ़ रही है, क्योंकि प्लेट अभी भी टकरा रही, तो ये भी सही हो गया। क्या एक दूसरे रिलेटेड? हाँ। अब ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। गलत क्यों करता? क्योंकि व्याख्या तो कर रहा है। ए गलत है किंतु आर सही, ये भी गलत। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। डन, दोनों चीज़ें सही हो गई। आंसर सी। होप वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा तो चीज़ें याद हो जाएंगी, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली वीडियो में भी नॉर्थ ईस्ट करा दिए, अब अगली वीडियो में ये जो रेंजेस हैं, पश्चिमी घाट वगैरह हो गए, मतलब प्रायद्वीपीय भारत के जो भी रेंजेस है और माउंटेन्स है वो कवर करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो, कंटेंट अच्छा लगा करो तो शेयर कर दिया करो।